गति में ऐसा नहीं होता। 15. अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। अनुप्रस्थ तरंग में कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त बनते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन बनते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव की सतह पर ही चल सकती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। 16. ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में अंतर। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तरंग निर्वात में भी चल सकती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। 17. तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में अंतर। तरंगदैर्ध्य दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी है, जबकि आवृत्ति 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या है। तरंगदैर्ध्य का सी मात्रक मीटर एम है, जबकि आवृत्ति का सी मात्रक हर्ट्ज HZ है। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति का संबंध v = f लैम्डा है, जहां v तरंग की चाल है। तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष स्पेस की विशेषता है, जबकि आवृत्ति समय टाइम की विशेषता है। 18. प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल में अंतर। प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है, जबकि दुर्बल नाभिकीय बल कुछ रेडियोएक्टिव क्षय प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रबल नाभिकीय बल की परास बहुत छोटी 10 m होती है, जबकि दुर्बल बल की परास और भी छोटी 10 m होती है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना प्रबल होता है, जबकि दुर्बल बल प्रबल बल से लगभग 10⁻13 गुना दुर्बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल नाभिक को स्थिर रखता है, जबकि दुर्बल बल बीटा क्षय जैसी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। 19. विद्युत स्थैतिक और विद्युत चुंबकीय बल में अंतर। विद्युत स्थैतिक बल स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल गतिमान आवेशों, धारा के बीच कार्य करता है। विद्युत स्थैतिक बल केवल आवेश पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आवेश, वेग और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। विद्युत स्थैतिक बल केंद्रीय और संरक्षी बल है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल संरक्षी नहीं है। विद्युत स्थैतिक बल का स्रोत स्थिर आवेश है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल का स्रोत गतिमान आवेश है। 20. चालक और अर्धचालक में अंतर। चालकों में विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि अर्धचालकों का प्रतिरोध चालक और कुचालक के बीच होता है। चालकों में चालकता ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि अर्धचालकों में चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल्स छिद्रों की संख्या कम होती है। चालकों का ऊर्जा अंतराल एनर्जी बैंड गैप 0